हेलो टू ऑल, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टॉक ट्रेडिंग ट्रेडर्स में। बात करने वाले हैं निफ्टी के चार्ट में कि 23 अक्टूबर को हमारे निफ्टी पे क्या लेवल हो सकते हैं, क्या हम प्रिडिक्शन कर सकते हैं, क्या हमें किस हिसाब से ट्रेड करनी चाहिए। ओवरऑल पूरा बात करेंगे इस वीडियो में। सो वॉच एंड प्रॉपर अंडरस्टैंड व्हाट द मार्केट हैज बीन डन। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, सबसे पहले एक चीज समझ लीजिए, ये जो एक पैटर्न बना था, ये एक चैनल था, ठीक है। एज यहाँ पर इस चैनल का टारगेट कंप्लीट हुआ, ठीक है। और टारगेट कंप्लीट होने के साथ ही ये चैनल अब पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुका है। सो अब कुछ न्यू पैटर्न बन रहा है, तो न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग हम न्यू प्रिडिक्शन करते हैं कि नया नया क्या पैटर्न बन सकता है, क्या लेवल हो सकता है, तो उसको समझते हैं और डिकोड करते हैं। दूसरी चीज आपको ध्यान रखने वाली है कि मार्केट में एक वेस्ट टाइप का बना था, जैसा आपको बताया गया था। यू कैन सी दैट ऑन डे चार्ट। अगर डे चार्ट में आप देखोगे तो आपको सीधी सीधी एक प्यारी सी बात समझ में आएगी कि क्या ऐसे ऐसे और फिर ऐसे मार्केट कर सकती है, ठीक है। तो इसको ध्यान में रख के ही चीज को समझना है। गिर सकती है अगेन, कोई बड़ी बात थोड़ी ना है, क्योंकि देखिए ऐसा गया कैसे, ये ऊपर गई फिर नीचे, फिर अगर अगर अब ये ब्रेक करती तो कुछ ऐसे आ सकता है, ठीक है। ओवरऑल ऐसा हो सकता है, घबराने की जरूरत नहीं, लेकिन लेवल का ध्यान रख के ही क्या करना है, ट्रेड करना है। नाउ अगर हम बात करें अब अपने आर्ली चार्ट की, तो यू कैन सी दैट। देखिए पहली चीज तो अब ये जो चैनल है, इस चैनल को सबसे पहले यहाँ से हम क्या करते हैं, क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। क्लियर कर लेंगे तो हमारे लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। अभी क्लियर करने से पहले एक चीज और समझ लो, ये आपका एक पहले क्या कर रहा था, रेजिस्टेंस का काम कर रहा था। जब एक किसका काम कर रहा है, बढ़िया सपोर्ट का काम कर रहा है। आप देख सकते हो प्रॉपर। और आपको बहुत अभी कुछ दिन पहले जब ये था, तो मैंने आपको एक चीज बता दी थी कि एक इन्वर्टेड हैंड शोल्डर पैटर्न बना है कहाँ पर। अगर आप चार्ट में प्रॉपर देख सकते हो तो देखो, जस्ट यू कैन सी देयर फर्स्ट वन, हेड एंड शोल्डर पैटर्न। यू कैन सी दैट ये एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न था, और इसका ये जो टारगेट कंप्लीट हुआ था, ये शोल्डर का हुआ था। तो जब शोल्डर का टारगेट कंप्लीट हुआ था, डेफिनेटली आपके हेड एंड पैटर्न का भी कुछ टारगेट रहा होगा। सो जो हेड हेड पैटर्न का अगर हम टारगेट डिकोड करना चाहें, तो हमने क्या देखा था कि हेड पैटर्न का जो हमारा टारगेट निकल के आया था, वो किस लेवल के पास निकल के आया था, एज दिस लाइन 19,963। ये 20,000 का लेवल हमारा क्या निकल के आया था, हेड एंड पैटर्न का टारगेट, हेड पैटर्न का टारगेट निकल के आया था। लेकिन अभी ये पूरी तरीके से मार्केट रीच नहीं कर पाई, क्यों? क्योंकि आपको ये बात बताई गई थी 19,850 का जो एक रेजिस्टेंस है, बहुत गुड रेजिस्टेंस है। मार्केट वहां से बार बार क्या कर रही है, अपने आप को गिरा रही है, ठीक है। अब हम इसमें क्या समझ सकते हैं, सबसे पहले अब आते हैं अपने डे चार्ट में। डे चार्ट में आते हैं, ठीक। अब हम अपने इसको क्या कर लेते हैं, थोड़ा सा क्लीन कर लेते हैं। जस्ट गिव मी अ सेकंड, वी कैन क्लीन देयर। ओके, क्लीन कर लिया। अब हमको समझना है क्या है कि मार्केट में एक नया पैटर्न का फॉर्मेशन हो रहा है। अब वो पैटर्न क्या हो सकता है, बस ये डिकोड कर ले तो हमारा काम क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। अगर हम एक चीज माने, ये हमारा एक्चुअल एक सपोर्ट का वर्क कर रहा है यहाँ तक, एक्चुअल में कहाँ तक, जो यहाँ तक का था, ठीक है। और एक हेडन पैटर्न बना था, तो अभी हमको एक चीज और देखने को मिली, क्या मिली, अब इसको हम यहाँ पे लगा दें, ठीक। अभी देखो, अगर आप इंटरडे प्ले करते हैं तो आपको एक ऐसा रेजिस्टेंस कुछ समझ में आएगा, ठीक। यू कैन सी दैट proper, and it's a support that you can see. Just give me a second, ये एक आपको सपोर्ट समझ में आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारा गैप फिल हो गया, ठीक है। तो अभी हमारे पास दो लेवल हो गए, एक रेजिस्टेंस, एक सपोर्ट। इफ वी वाचिंग इंट्राडे चार्ट, अगर हम इंट्राडे चार्ट में देखें तो ये हमको एक पैटर्न समझ में आया। एज वी नो दैट दिस इज कॉल्ड द डिसेंडिंग पैटर्न। हमें पता है ये डिसेंडिंग होता है फर्स्ट, ठीक है। सबसे पहले डिसेंडिंग पैटर्न होता है। अभी इसको रिस्पेक्ट करना है इस लेवल पे, अगर रिस्पेक्ट करता है तो अच्छी बात है, नहीं करता है तो हमारे लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी। क्यों? अगर फ्लैट ओपनिंग करेगा तो हमें पता है कि ये कहाँ तक जा सकता है, यहाँ तक जा सकता है। तो हमारे पास 5 वेव हो जाएंगी, कितनी, फर्स्ट सेकंड, देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ। और फिफ्थ के बाद इसकी मूवमेंट हमें समझ में आ रही क्या, अगर फिफ्थ के बाद इसने ऐसे चालू किया तो डेफिनेटली ये ब्रेकआउट देगा, और ऐसे करके क्या करेगा, रिवर्सल देगा। अगर फिफ्थ के बाद इसने ब्रेकडाउन दे दिया, तो एक कंपलसरी है कि मार्केट को नीचे की तरफ ढकेलने के लिए पूरी तरह तैयार है। वैसे डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न हम जैसे जानते हैं कि उसका मतलब क्या होता है कि मार्केट को गिरना ही है। बट कभी कभी मार्केट रिवर्सल कर जाती है, तो इस पैटर्न के अकॉर्डिंग हम ये भी देख सकते हैं, ठीक है। अभी आपको एक चीज और जो देखनी है, बात क्या समझनी है कि कल निफ्टी में आप प्रोडिक्शन किस लेवल से कर सकते हो। सो आपके पास एक सपोर्ट है 523 का जो रिस्पेक्ट कर रहा है, और आपके पास एक गुड सपोर्ट है 44,600 463 का, जैसा कि मैंने आपको थोड़े दिन पहले बताया था 463। एंड ऑल्सो वी फॉरवर्ड द लाइन, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लें,
ठीक है। ठीक। हाँ, अब हमारी लाइन पूरी पूरी हमें पता है। सो जस्ट कम ऑन द टॉपिक। अब करना क्या है कि अगर कल लेवल ये 19,500 यानी 19,500 का लेवल ब्रेक करती है मार्केट, अगर फ्लैट ओपनिंग के बाद ऐसा एक नेगेटिव कैंडल बनाती है, प्रॉपर फिक्स कैंडल हो तब, तो आपको कुछ नहीं देखना, देखना है कि मार्केट को नेगेटिव कैंडल बना है, मार्केट में नेगेटिव कैंडल बनने के बाद फिर अगली कैंडल प्राइस एक्शन करने के बाद क्या करें, उसको जैसे ब्रेक करें तो हमें मार्केट को नीचे लॉन्ग करना है। सबसे पहले हमारा टारगेट क्या होना चाहिए? देखिए, अगर ये टारगेट 500 का लेवल उड़ा, 491 का लेवल उड़ा, 91 491 में बता रहा हूँ, फिर 491, दिस इज द वेस्ट देयर द मार्केट कैन अगेन रिवर्सल। तो 491 के नीचे मार्केट निकल के क्या कर लेगी? अगेन 450 तक जाएगी। 491 में क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि ये ट्रैप एरिया है। मैं फिर बता रहा हूँ, दिस इज अ ट्रैप एरिया। I can draw their line if you have any problem. First of all, these 490s ये एक लगा दिया मैंने सपोर्ट। इट इज़ द ट्रैप एरिया। जब तक अब हो क्या सकता है कि मार्केट यहाँ से ऐसे दिखाए, मैंने ब्रेक डाउन दिया और फिर ऐसे कर जाए, तो 491 के नीचे निकलेगी, तो फिर हमें ये 457 और कहाँ तक? 429। और 429 के नीचे हमें क्या पता है? हमारा जो एक गैप छूट गया 346, ये हमें देखने को मिलेगा। और अगर मार्केट अगेन क्या करे, 491 से ऐसे पहले ऐसे आपको दिखाए, फिर अगेन अंदर एंट्री ले ले, तो ये क्या हो गया? ये हो गया ट्रैप। नीचे गए लोग फंस और मार्केट यहाँ से क्या करेगी? फिर आपको क्या करना है? आपको सीधे सीधे मार्केट को 521 के पास लेना है और साइडवेज मार्केट में जो आपका रेजिस्टेंस है 50 डेज ए में है, यहीं तक मार्केट को क्या करना है? लॉन्ग करना है। या तो आप यहाँ से एसएल को ट्रेल करिए, क्योंकि अगर मार्केट साइडवेज हो गई तो फिर यहाँ ऐसे ऐसे कर देगी। और अगर यहाँ से 50 डेज का ई में ब्रेक हुआ, जैसे मैंने आपको बताया फिफ्थ वेव बनने के बाद ब्रेक होगा, तो अगर ये यहाँ से फिर ब्रेक करेगा तो हमें सबसे पहला गैप फिल होते हुए देखने को मिलेगा, जो अभी मार्केट में फिल नहीं हो पाया, 611 का। ये हमारा सेकंड टारगेट, एंड वी हैव अ थर्ड टारगेट इज 200 डेज ए में, नाउ 662 नियरेस्ट 660 लेवल। ठीक है, तो ये ओवरऑल हो गया। और गैप डाउन की स्ट्रेटजी में क्या करना है? गैप डाउन आपका किस लेवल के पास? 491, एज वी सी दैट, एज वी से, जैसा मैं बता रहा हूँ, इस लेवल के पास हो सकता है या हमारा इस लेवल के पास होता है। और अगर इनमें से किसी लेवल के पास हो तो मार्केट को क्या करना है? केवल एक ऐसे प्यारी सी कैंडल बनने दें, पहली ग्रीन, और जो भी उस ग्रीन कैंडल का क्या होगा, डे लो होगा, उसको स्टॉप लॉस करके मार्केट को लॉन्ग करते जाएं, आप प्रॉफिट को अर्न करते जाएं। ठीक है। नाउ एंड थर्ड वन इज दैट गैप अप। गैप अप में क्या करना है? देखिए, फ्लैट की तो पूरी बात हो गई, कब लॉन्ग शॉर्ट करना है, कब लॉन्ग करना है। गैप अप में समझ लीजिए, गैप अप के यू हैव टू लेवल्स। फर्स्ट वन इज दैट दिस वन, that is 612, and third one is you have a 600 level। अगर 670 लेवल, अगर इस लेवल के आसपास कहीं गैप होता है तो मार्केट में अगर अगर पहली कैंडल निगेटिव बन जाए, तो निगेटिव बनने के साथ जो भी उस कैंडल का लो, उसको स्टॉप हो सकती है मार्केट को एक प्राइस एक्शन के बाद शॉर्ट करिए। और 50 डेज ईएमए के पास क्या करिए? टारगेट बुक करिए, क्योंकि 50 डेज ईएमए क्या कर देगा? फिर से मार्केट को सपोर्ट कर सकता है, कर सकता है। अगर ट्रेलिंग करेंगे, अगर ब्रेक हो गया तो आपको नीचे अच्छा टारगेट मिल जाएगा, अदरवाइज 50 डेज ईएमए के पास अपने प्रॉफिट को बुक करें। क्यों? क्योंकि ऐसे आने के बाद यहाँ पे एक देखिए रेजिस्टेंस ब्रेक प्लस सपोर्ट, और फिर से मार्केट क्या हो सकती है? समझ रहे हो ना? मार्केट ऐसे लॉन्ग हो सकती है। तो ये आपके पास हो गया लेवल, इस तरीके से भी चल सकता है। नाउ आपको एक बात और जो बतानी है, क्या? कि जब तक 200 डेज ए में प्रॉपर ब्रेक नहीं होगा, जब तक 200 डेज ए में प्रॉपर ब्रेक नहीं होगा, हमें जो ये 732 ऊपर हमारे टारगेट है, ये हमें देखने को नहीं मिलेंगे। कौन से? जस्ट give me a minute। ये दिस वन, ये टारगेट हमें मार्केट में देखने को नहीं मिलेगा। ठीक। नाउ डिस्कस ऑन ऑप्शन चार्ट। ऑप्शन के चार्ट पे डिस्कस कर लेते हैं, बस यही लेवल है। अब ये मैंने आपको बताया यहाँ से क्यों ऐसा हो सकता है, तो इसको जाते जाते एक प्यारी सी चीज देख के जाइए, क्योंकि समझना बहुत जरूरी है। समझे नहीं तो फिर क्या? ये ऐसे ब्रेक करेगा, फिर प्राइस एक्शन करेगा, फिर ऐसे करेगा, तो 200 डेज से क्या होगा? अगेन एक प्रेशर आएगा, फिर एक प्रेशर आएगा, फिर नीचे से हमारा 50 डेज में सपोर्ट करेगा, और ये तब ब्रेक करके क्या कर सकता है? चल सकता है। तो जिस हिसाब से ये चलेगा उसी हिसाब से क्या करिएगा? वर्क करिएगा। नाउ डिस्कस ऑन ऑप्शन चार्ट। यू कैन सी दैट ऑप्शन चार्ट, गिव मी अ सेकंड, दैट्स नाउ ओपन। Now this is a Nifty chart. You can see that there is 19,500 is a fighting area, and you can see that 19,600 is a good resistance। 19,600 के पास एक अच्छा रेजिस्टेंस है, फाइटिंग एरिया काम कर रहा है 600।
600 भी फाइट एरिया काम कर रहा है, और 500 के पास भी देखिए, 500 से 600 तक अगर हम देखें तो ये पूरा एक फाइटिंग एरिया है, और इसीलिए मार्केट क्या रही है, पूरा दिन साइडवेज रही है। और अगर हम देखें 700 का हमारा एक अच्छा रेजिस्टेंस है, और नीचे हमारे पास 400 का अच्छा रेजिस्टेंस है। तो जिस फाइटिंग एरिया का अगर सपोर्ट उड़ेगा तो नीचे वाले सपोर्ट में देखने को मिलेगा, और रेजिस्टेंस उड़ेगा तो अप साइड में रेजिस्टेंस देखने को ओवरऑल मिलेगा। सो यही ओवरऑल ऑप्शन भी कह रही है। और ऑप्शन का चार्ट आपको पता है 10 ओ क्लॉक के बाद बदलता है, तो जो अभी का है उसके भी आप पे समझ सकते हैं जिन्होंने पोजीशन होल्ड की होगी, बट न्यू अपडेटेशन नहीं बताई जा सकती। इसके लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि पीसीआर डेटा प्लस जो ऑप्शन का अपडेट चार्ट होता है 10 ओ क्लॉक के बाद, उसको ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल पे बताया जाता है, प्लस पेपर ट्रेड भी आपको दी जाती है सीखने और करने के लिए। आप उसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं, सीख सकते हैं और कुछ अर्न कर सकते हैं। थैंक्स अलॉट एंड हैव अ नाइस डे ट्रेडर्स। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, थोड़ा सा सपोर्ट करें, एक प्यारा सा कमेंट करें। आपका कमेंट हमें भी अच्छा लगता है, मोटिवेट होता है, मोटिवेट होते हैं हम उससे। और मोटिवेशनल सबके लिए जरूरी है, चाहे आप हो चाहे हम हो। थैंक्स अलॉट एंड हैव अ नाइस डे एंड बाय बाय।